नमस्कार मेरे बड़े भैया, दीदी, चाचा चाची, माँ बाप समाज सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज मेरा मकसद लाइव आने का क्यों है? मेरा एक मकसद है कि हमारे समाज में जो गंदगी फैला है उसकी सच्चाई सामने ला सकूं। आपको इतना बता सकें कि समाज में गंदगी है कि हमारे भोजपुरी सिंगरों में गंदगी है, किनके अंदर गंदगी भरा हुआ है। अगर मैं कहीं भी गलत बोलता हूँ तो अपना छोटा बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। अगर कुछ भी हो, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर ज़रूर अपना विचार रखें। क्या मैंने गलत बोला है, क्या गलत सही, उससे अगला वीडियो बनाने में भी मुझे मदद मिलेगी। मैं भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखने जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि हाल फिलहाल में मैंने YouTube पे देखा कि हमारे खेसारी भैया के ऊपर हमला हुआ। कहते ही गलत गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्लील गाना गाने का कारण क्या है? गंदा गाना गाने का कारण क्या है? सबसे पहले समाज में तो हमें समझना होगा कि कोई भी सिंगर ऐसा गाना क्यों गाता है। कुछ भी स्टार्ट होता है हमारे समाज, हमारे घर, हमारे गांव से। अगर गंदगी वहां से शुरू हो ही ना तो कहानी ना बने। अगर कहानी नहीं बनेगा उसे गाने का रूप नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले हमें समाज को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। तो जैसे आपको बताना चाहेंगे, एक शहरों का ही उदाहरण लेते हैं। आजकल देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना आम बात है और गिफ्ट भी देना आम बात है। कभी आपने सोचा कि हम अपने बच्चों को रोकें? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दोस्ती अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकता? एक लड़का और एक लड़की अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के साथ भी कर सकता है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो मजबूर हो जाता है लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का के साथ दोस्ती करने के लिए? सबसे पहले ये समझना होगा, जैसे हमारे पेट में भूख लगता है वैसे शरीर को भी भूख लगता है। शरीर की भी भूख मिटानी पड़ती है, जो कि माँ बाप नहीं दे सकता किसी बच्चे को, उसे बाहर का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए जो गंदगी हमारे समाज में हो रहे हैं, उसी गंदगी को उठाकर हमारे राइटर लोग होते हैं उसको लिखते हैं, फिर हमारे सिंगर भाई लोग उसको गाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे की सच्चाई आप तक पहुँचाने का। अगर कोई भी इंसान आपके घर पर आकर बोले कि आपके बच्चे गलत हैं, तो मुझे लगता है कि उसे इतना मारा जाएगा कि लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल से उठ ना पाएगा। इसीलिए हमारे सिंगर भाई जो हैं, डायरेक्ट नहीं बोलकर इनडायरेक्ट आपको संदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चों को सुधारिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा इंसानों और पशुओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक गाना आया था खेसारी भैया का, उसमें एक लाइन था, वो खैला बस या तू खैला ताजा। इसका मकसद, इस लाइन लिखने का मकसद बता सकते राइटर ने क्यों लिखा है? इसके 2 मतलब हैं। एक तो सही निकलता है, एक दूसरा निकलता है। ये निर्भर करता है हमारे समाज के ऊपर कि उसकी सोच कैसी है, और हमारे समाज में जितने भी लोग उसकी सोच गंदी है, इसीलिए तो कहते हैं कि सिंगर लोग गलत गाना गाते हैं। उनकी सोच गंदी है और गलत काम करते हैं, इसीलिए गंदा गाना निकलता है और उसे आप पसंद भी करते हैं। अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो करोड़ों डाउनलोडिंग कहाँ से होगा गाना? आप लोग डाउनलोड नहीं कीजिए और ऐसा गाना नहीं आएगा, या फिर आप खुद को सुधारिए। तो उसमें एक लाइन था कि तू खैला बस या तू खैला ताजा, उसमें लड़की बोल रही है। इसमें इसका मतलब ये हो सकता है कि लड़की ने अपने पड़ोसी का बहुत सेवा किया है, चाहे खाना खिलाकर, गरीब हो उसका पड़ोसी, चाहे कपड़ा लत्ता देकर, पैसे से मदद से, है ना। तो इसका मतलब ये निकल सकता है। या दूसरा गंदा मतलब निकाला जाए तो गंदा मतलब ये निकलेगा कि काम वासना, कि पहले उसने अपने यार को दिया काम करने के लिए, बाद में भातार को दिया। किसी भी दुनिया में किसी भी शब्द को ले लीजिए, एक शब्द के 2 मतलब निकलते हैं और निर्भर करता है हमारे इंसानों की सोच के ऊपर।
तो ये बात एक हिसाब से अश्लीलता के हिसाब से सच है, ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चों की जो शादी जल्दी नहीं करवाते हैं, शारीरिक भूख मिटाने के लिए कहीं ना कहीं वो जाएगा, ये सच है। और दूसरा गाना आया था रितेश पांडे का, जी रितेश पांडे भैया जी का गाना आया था, उसमें उसका जो गाना था, पियुआ से पहले हमार रह लो। जब किसी भी लड़की का शादी हो जाए और शादी होने के बाद अपने माँ बाप के घर आती है, तो जहाँ पे 10 लड़के खड़े होते हैं, वहाँ पे लड़कों में एक ही बात होता है, देख रहे हो ना ये जो लड़की का शादी हुआ है, पहले तो हमारे साथ ही सेटिंग था, बता रहे हो, पियुआ से पहले तो हम मेरी ही थी, मैं ही इसके साथ मौज मस्ती किया, मैं ही खिलाया और मैं ही इसको जवान किया। पूरा ये सब इस गाने में आपको मिलेगा, पियुआ से पहले हमारा। तो क्या गलत गाया, जो हमारे समाज में गंदगी हुआ है उसी को उठाकर आपके सामने रखा गया है, ताकि अपने बच्चों को सुधारो और अपने आप को भी सुधारो, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पियुआ से पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 3 ना आए। और खेसारी जी भैया जो है, उनका भी जो गाना आया है, उनका भी कोई 2 गाना ना आए। अगर हम गंदगी नहीं फैलेंगे गाना आएगा कहाँ से। और पवन भैया का एक गाना आया था जिला टॉप लागे, जो कि लगता है कि सदाबहार गाना है, इंग्लैंड तक सुना गया है गाना। लेकिन कभी सुना है, कभी सोचा है आपने कि ऐसा गाना बना ही क्यों? आप शहरों में जाके देख लीजिए, गांव में भी देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं हमारे जो भी महिलाएं हैं, चाहे लड़की हो चाहे शादीशुदा हो, ऐसे कट कपड़े पहनते हैं अपने भाई के सामने, पिताजी के सामने, समाज के सामने। जब पहनते हैं तो कोई भी इंसान उस लड़की को देखकर बोलता है अरे यार ये तो पूरा जिला हिला देगा। अगर आप वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो गाना बनेगा कहाँ से? जींस टॉप पहन रहे हैं, लड़का अगर फैशन करता है तो उसकी जो तन है, तन ज़्यादा से ज़्यादा ढका हुआ मिलेगा। लेकिन लड़की अगर फैशन करती है तो उसका तन आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, कपड़े कम हो जाएंगे। इसीलिए गाना बना जिला टॉप लागे। और अगला जो नाम आ रहा है अवधेश भैया का, जिसे लोग अवधेश प्रेमी के नाम से जानते हैं। उसमें अभी हाल फिलहाल में एक गाना गाया है, यरवा के मौका मिली गैल जैया से पियुआ दिल्ली गई। तो क्या गलत गाया है इसमें अवधेश भैया ने कोई गलत नहीं गाया है। कि अक्सर देखा गया है जो गरीब लोग होते हैं अपनी बीवी को छोड़कर प्रदेश कमाने के लिए, विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। और ये है कि जैसे पहले भी आपको बताया गया है, जैसे हमारे पेट में भूख लगता है, शरीर को भूख लगता है। ऐसा क्या चीज़ है जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी करवाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है बच्चों को अपने घर पे नहीं मिलता कि जो शादी करवाते हैं? जिस चीज़ के लिए शादी करवाते हैं, अगर उस चीज़ लड़के को या लड़की को ना मिले, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अक्सर गांव समाज में देखा गया है कि लड़का शादी करके आता है, कुछ दिन बाद वो परदेश चला जाता है, 6 महीने बाद, साल भर नहीं आता है। लड़की को भूख लगेगा, जिस वजह से शादी हुआ है वो कहाँ जाएगी? अपना तो यार बनाएगी ना। यार को मौका मिला, भतार बाहर गया, युवा बाहर गया, लड़का भी प्रदेश में जाकर कहीं सेटिंग कर लेता है, लड़की भी सेटिंग कर लेती है। इससे क्या होता है, समाज दिन प्रतिदिन गंदा होता है। इससे क्या होता है, जैसे हमारे समाज में पता चलता है, आगे बच्चे होते हैं, बच्चों को भी पता चलता है कि मेरा माँ कैसी थी और मेरा बाप कैसा था, और बच्चा भी सोचता है कि मैं भी वैसे करूँगा। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करे तो बोले बच्चा तू गलत कर रहा है, तो गलत नहीं होगा, तो बच्चा फिर उल्टा आपको जवाब देगा, अपने जवानी में आपने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ऐसा मत कीजिए कि बच्चों के सामने मुंह बंद हो, शर्मिंदा होना पड़े और अपना सिर नीचे झुके। तो इन्होंने एक संदेश दिया, जितने भी सिंगरों का हमने नाम लिया और ऐसे कई सारे सिंगर हैं, सब आपको संदेश दे रहे हैं कि जो गंदगी है, गंदगी मत फैलाइए, आप गंदगी मत फैलाइए और गंदा गाना नहीं आएगा। तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा सभी भाइयों से
इस बात को जरूर समझें। जो भी मैंने कहा है, मैंने सभी बात सच्चाई रखा है आपके सामने, कुछ गलत भी नहीं बोला है। सच्चाई बोलने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है, अफवाह फैलाने का हिम्मत बहुत सारे लोगों में होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे सिंगर भाई जो हैं, भोजपुरी सिंगर भाई अभी फिलहाल में जिनके ऊपर ज़्यादा आरोप लग रहे हैं गंदे गाने गाने का, उन्होंने बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ दिया है गंदगी मिटाने का। वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उल्टा उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। उनकी भी माई बहन है, उसे भी शर्म आता है। अपनी माई बहन को बचाने के लिए सबको संदेश दे रहे हैं कि मेरा माई बहन, मेरा बच्चा गलत ना हो और दूसरों का भी बच्चा गलत ना हो, इसीलिए ऐसा वो गाना गाते हैं। कहीं गलती हो गया, दोबारा फिर से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अच्छा वीडियो लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके। और ममता म्यूजिक को सब्सक्राइब भी करें आप, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।